नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। हिंदी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को हिंदी की वो रचनाएं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो इन रचनाओं के बाहर कोई भी रचना एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। अगर आपके पेपर में रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये रचनाएं डायरी में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन या रचनाएं बहुत ही अच्छी हैं और फालतू की रचनाएं इसमें शामिल नहीं की हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे पहली रचना है दोस्तों, महाभारत और भगवद गीता। ये दोस्तों दोनों रचनाएं किसकी हैं? ये हैं वेद व्यास जी की हैं, महाभारत और भगवद गीता। इसके बाद है वाल्मीकि की रचना। कौन सी दोस्तों? रामायण जो है वाल्मीकि जी की रचना है। और दोस्तों देख लेते हैं इसके बाद में कालिदास। कालिदास की रचना दोस्तों पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इनकी एक कोई ना कोई रचना पेपर में जरूर पूछी जाती है। कालिदास, इनकी रचना दोस्तों रघुवंशम है, मेघदूत है, अभिज्ञान शकुंतलम है, मालविका मित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है, कुमार संभव है, ऋतु संभार है। दोस्तों इतनी रचनाएं हैं, इनमें से कोई ना कोई रचना पेपर में अवश्य ही आती है। कौन सी है? रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव और ऋतु संभार जो हैं दोस्तों ये कालिदास जी की रचनाएं हैं। आप लोग डायरी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, रचना इतनी जल्दी याद नहीं होती हैं। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों भास की रचनाएं। कौन सी दोस्तों? स्वप्नवास दत्ता, प्रतिज्ञा, योगंधरायण और चारुदत्त। दोस्तों ये हैं भास की रचनाएं। कौन सी दोस्तों? स्वप्नवास दत्ता, प्रतिज्ञा, योगंधरायण और चारुदत्त। दोस्तों ये किसकी रचनाएं हैं? ये भास की रचनाएं हैं। उसके बाद देखते हैं सुबंधु। सुबंधी की दोस्तों एक ही रचना है। कौन सी? वासव दत्ता जो है ये सुबंधु की रचना है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं दांडी। दांडी की भी बहुत दोस्तों इम्पॉर्टेंट रचना कौन सी है? 10 कुमार चरित्र जो है दांडी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद आवंती सुंदरी भी दांडी की रचना है। दो रचनाएं हैं दांडी की मुख्य, 10 कुमार चरित्र और आवंती सुंदरी। इनको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं भवभूति। भवभूति की एक ही प्रसिद्ध रचना है। कौन सी है? उत्तर रामचरित जो है भवभूति की रचना है। उसके बाद पाणिनि की भी हमको एक ही रचना याद रखनी है। कौन सी दोस्तों? अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की रचना है। उसके बाद जयदेव की भी एक ही रचना याद रखनी है, गीत गोविंद जयदेव की रचना है। उसके बाद कौटिल्य की भी हमको एक ही रचना याद रखनी है। कौन सी है दोस्तों? अर्थशास्त्र। उसके बाद राजशेखर की कौन सी दोस्तों? काव्य मीमांसा जो है राजशेखर जी की रचना है। अब देखते हैं दोस्तों मम्मट। मम्मट की एक प्रसिद्ध रचना है दोस्तों काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश दोस्तों किसकी रचना है? मम्मट जी की है। उसके बाद दोस्तों भर्तहरि। भर्तहरि की एक रचना है दोस्तों प्रसिद्ध, वो है श्रृंगार शतक। उसके बाद शूद्रक की एक महत्वपूर्ण रचना दोस्तों जो है मृच्छ कटिकम, जो है शूद्रक की रचना है। और बाणभट्ट की दोस्तों हमको दो रचनाएं याद रखनी है। कौन कौन सी? कादम्बरी है और हर्षचरित। हर्षचरित में हमको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसमें ज़्यादातर लोग हर्षवर्धन लगा देते हैं, लेकिन जो हर्षचरित है दोस्तों ये बाणभट्ट की रचना है और कादम्बरी भी बाणभट्ट की रचना है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कल्हड़। कल्हड़ की एक प्रसिद्ध रचना है दोस्तों रजत रंगड़ी, जो है जिसमें कश्मीर का जो है वर्णन किया गया है। दोस्तों जो रजत रंगड़ी है ये कल्हड़ की रचना है। उसके बाद दोस्तों भरत मुनि की एक प्रसिद्ध रचना है नाट्यशास्त्र। और फिर है विश्वनाथ। विश्वनाथ की एक रचना दोस्तों साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण दोस्तों विश्वनाथ की एक प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र की दोस्तों एक रचना है। कौन सी? कवि कंठाभरण जो है ये क्षेमेंद्र की रचना है। उसके बाद है अंबिकादत्त व्यास। अंबिकादत्त व्यास की एक प्रसिद्ध रचना दोस्तों शिवराज विजय जो है अंबिकादत्त व्यास की प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों नारायण पंडित। नारायण पंडित की एक प्रसिद्ध रचना है हितोपदेश। उसके बाद है दोस्तों विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की एक रचना दोस्तों पंचतंत्र, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद विल्हड़। विल्हड़ की एक रचना याद रखनी है। कौन सी है? चोर पंचाशिका जो है विल्हड़ जी की रचना है। इसके बाद दोस्तों राजशेखर की एक और रचना है। कौन सी? कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी भी दोस्तों किसकी है? राजशेखर जी की रचना है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अमृता प्रीतम की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे यह कागज यह कलम। उसके बाद दोस्तों लाल धागे का रिश्ता, यह अक्षर, द्रौपदी से द्रौपदी तक,
आग की लीकर, धूप का टुकड़ा, डॉक्टर देव, एक खाली जगह, कागज ते कैनवास। कागज ते कैनवास जो है दोस्तों पेपर में कई बार पूछी गई है। ये किसकी रचना है दोस्तों? अमृता प्रीतम की। आप लोग इसमें से केवल यही रचना याद रखना। ये किसकी है दोस्तों? अमृता प्रीतम की है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों किसकी? गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है। कौन सी दोस्तों? रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। और हनुमान चालीसा दोस्तों ये भी गोस्वामी तुलसीदास की है। विनय पत्रिका ये भी गोस्वामी तुलसीदास की। दोहावली, कवितावली और गीतावली ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? गोस्वामी तुलसीदास की। इनसे भी दोस्तों कवितावली, गीतावली, दोहावली ये हमको याद रखना है। और बाद बाकी जैसे रामचरितमानस हो गया, हनुमान चालीसा हो गया और विनय पत्रिका ये तो सबको पता होगा। अब दोस्तों देखते हैं इसके बाद में हम सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचना दोस्तों है चिदंबरा है, लोकायतन है, गुंजन है, ग्राम्य है, ग्रंथि है। दोस्तों चिदंबरा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद लोकायतन है और इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद है तारापथ, युगांतर, स्वर्ण किला किरण, कला और बूढ़ा चांद, युगवाणी, पल्लव, शंख ध्वनि। दोस्तों ये किसकी सभी रचनाएं हैं? ये सभी सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं। इसके बाद युगपथ और झंझा नेम ये सभी सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। इसके बाद दोस्तों वात्स्यायन की एक रचना है कामसूत्र। कामसूत्र दोस्तों किसकी रचना है? ये वात्स्यायन की है। अब दोस्तों देख लेते हैं किसकी? मुंशी प्रेमचंद की पेपर में छपने वाली रचनाएं। जैसे गोदान है, गबन ये तो सबको पता होगा। उसके बाद सोजे वतन भी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। उसके बाद प्रेमाश्रय आप लोग ये याद रखिएगा। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र किसकी रचना है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद की है। सेवा सदन भी दोस्तों इनकी ही रचना है। मानसरोवर है, कर्मभूमि, निर्मला और रंगभूमि दोस्तों ये सभी मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? गोदान, गबन, सोजे वतन, प्रेमाश्रय, मंगलसूत्र, सेवा सदन, मानसरोवर, कर्मभूमि, निर्मला और रंगभूमि ये सभी रचनाएं दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों पंडित सूर्यकांत की देखते हैं। इनकी रचना दोस्तों अनामिका है, कुकुरमुत्ता है, जूही की कली है, अपरा है, परिमल है, गीतिका है। हमको ये रचना याद रखनी दोस्तों अनामिका, कुकुरमुत्ता और जूही की कली और परिमल जो दोस्तों ये रचनाएं हैं जो पेपर में बार बार आती हैं किसकी हैं दोस्तों? ये सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी दोस्तों? तुलसीदास। अगर पूछा जाए तुलसीदास किसकी रचना है? ये दोस्तों है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। उसके बाद है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा भी दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। उसके बाद दोस्तों सरोज स्मृत भी सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। उसके बाद है पंत और पल्लव भी सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला है। दोस्तों इसमें बस इतनी ही रचनाएं आपको करवानी चाहता था और शेष रचनाएं जो हैं अगले वीडियो में होंगी। अगर आपको मेरे द्वारा कराई गई रचनाएं अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।